आधा बजे ये क्या होता है? तुमने तो बोला आधा। अरे मच्छर मर गया दवाई में, पति मर गया रजाई में, क्योंकि बीवी पदौड़ी निकली रजाई में। आधा बजे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो प्रैंक होने वाला है वो आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों ने काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि भैया भाभी पर शायरी प्रैंक कर दो। तो बस आज जॉब से आते ही अपना कॉपी और पेन लेके बैठ गया हूँ और मोबाइल में से देख के शायरी लिख डाली है। भाई हमें इतने बड़े शायर थोड़ी ना कि अपनी शायरी चलाएंगे, ठीक है। वाइफ को नहीं पता होगा कि मोबाइल में से देख के शायरी लिखी हैं, बस हम तो नाटक करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये प्रैंक कैसा होने वाला है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत कुछ खास आएगा, क्योंकि शायरी के साथ साथ जो मेरा मजाकिया अंदाज है उसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगा, तो प्रैंक बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑल जरूर कर लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो को पूरे मजे चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा करो, एंड तक कोई भी स्किप मत किया करो, क्योंकि वहीं जो पंच लाइन जो होती है जिससे हंसी आती है वो आप मिस कर दोगे तो फिर प्रैंक का मजा किरकिरा हो जाता है। तो वीडियो को पूरे जरूर देखना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। An hour later. क्या लिख रहे हो? शायरी शायरी? तुम्हारे लिए। शायर होंगे आजकल, शायरी वायरी लिखने लगे हो? क्या लिखा है, दिखाना। अरे नहीं, शायरी देखने में मजा थोड़ी ना आता, तुम खुद पढ़ लोगी तो क्या मजा। जब तक जो शायर है उसकी जुबान से सुनो तब तक शायरी की जो फीलिंग है, भावना है, तुम्हें कहाँ से पता चलेगा। तुम्हें फील ही नहीं होगी, मजा ही नहीं आएगा। सब फील हो जाएगी, ला दिखाओ। अरे नहीं, मैं सुनाऊंगा ना, मैंने लिखी है, मैं तुम्हारे लिए, तो मैं सुनाऊंगा। मेरे लिए लिखी है? और क्या, सारी तुम्हारे लिए लिखी है। सुनाओ। सुनाऊं? आधा वर्जे तो बोल दो। हैं? क्या बोलते हैं? आधा वर्जे। आधा बजे? हाँ, आधा बजे ये क्या होता है? तुमने तो बोला आधा। अरे ये तुमने बोला आधा। बड़ा हरामी हो बेटा। ये कोई मतलब नहीं था। मतलब ये जो मीनिंग नहीं पता है तो इसका मतलब कुछ भी फायदा उठा लो है। अरे आधा पर देख, अर्जे का मतलब जैसे कह लेगा अर्ज किया है, तो जो शायर कहता है आधा वर्जे। मेरे को मतलब नहीं पता है। नहीं, ऐसे कहते हैं, फरमाइए फरमाइए ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पागल मत बनाओ। जल्दी सुनाओ ना, क्या लिखा है? अरे सुना रहा हूँ, रुक जाओ। सही था ना? आधा मैंने दाब दिए, आ जाओ। तो चलो, पहली शायरी जो आपके लिए सुनाई है, अर्ज किया है। हमारे प्यार का अंदाज कुछ ऐसा है। सुनाइए। हमारे प्यार का अंदाज कुछ ऐसा है, हम क्या बताएं ये कैसा है। सब कहते हैं आप चांद जैसे हो, सच तो ये है चांद आप जैसा है। वाह 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 वाह। एक पच्ची तो बनती है। इतनी दूर से कैसे? बस बाद में ले लूंगा सबके लिए, सब शायरी के लिए। अब जो आ रहा है ये कुछ मेरी खुद की फीलिंग है, वो एकदम से मेरे दिमाग में आ गई और इस कलम की स्याही के द्वारा इस कॉपी में प्रतिलिप हो गई, छप गई। वाह वाह वाह, इतने ज्यादा शायर बन गए, वेरी गुड। हाँ जी। मच्छर मर गया दवाई में, मच्छर मर गया दवाई में, मैं मर गया रजाई में। बताओ क्यों? रजाई में कैसे मर सकते हैं भाई? तुम पादती जो इतना हो। मैं पाती पाल, कितने गंदे वर्ड बोल रहे थे।
कितने गंदे वर्ड नहीं, पागल से कौन मर सकता है? कितने गंदे वर्ड नहीं, कितने बदबूदार वर्ड बोले हैं। एक बार मच्छर मर गया दवाई में, मैं मर गया रजाई में। क्यों? मच्छर तो दवाई से मर जाता है, पर रजाई में कोई कैसे मर सकता है? यार आदमी मरने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जान से चला जाए। मरने का मतलब ये भी होता है कि जैसे आदमी कहता नहीं कभी कभी तिल तिल करके रोज मरता हूँ, मतलब दुख। पता है इसकी पीड़ा। डबल मीनिंग होती है। हाँ मैंने वो दूसरा वाला सोचा था, क्या? मैं मर गया रजाई में। ए तुम्हारे दिमाग ज्यादा चल रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अच्छा ठीक है, ज्यादा जोर मत डालो दिमाग में। चलो ठीक है, दूसरा सुनाऊं? मच्छर मर गया दवाई से, हम मर गए रजाई से। मच्छर मर गया दवाई में, मैं मर गया रजाई में। रजाई में बताओ, कोई पाद से भला मर सकता होगा? यहाँ से तो दुनिया पाद से ही खत्म कर दे। हैं? दुश्मनों पे अटैक करना हो ना तो पाद पाद के ही अटैक करने, पाद पाद के ही मार डाले। बड़ी जबरदस्त थी वह रूप की धनी, बड़ी जबरदस्त थी वह रूप की धनी, धनिया। सो बना लिया हमने उसे अपना जीवन संगनी। फिर पता चला रूप का कारण था मेकअप, मेकअप, मेकअप। मतलब ये मेरे लिए बोल रहा है अब? मतलब मैं ऐसे अच्छी नहीं बड़ी लगती? जबरदस्त थी वह रूप की धनी, सो बना लिया हमने उसे अपना जीवन संगनी। फिर पता चला वह कारण था मेकअप, अरे यार, मेकअप। ये अच्छी नहीं थी, ये मुझे पसंद नहीं है। सुनो तो सही, अभी तो एक लाइन इसकी बची है। और मेकअप में खर्च हो गया हमारा सारा मनी, 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 मनी। सही खेल गया बेंच। तो कौन सा तीर मारा? फिर पता चला रूप का कारण था मेकअप, मतलब हमने उसे जीवन संगनी। चलो नेक्स्ट। ये बिल्कुल अब मुझे पसंद नहीं आई। मुझे पता था तुम आ जाओगे अपने पे। पहली वाली बस अच्छी सी सुनाई है, और तो अभी जो दो सुनाई वो मेरी बेइज्जती वाली थी, और तुम तो मेरी बेइज्जती किया बना रह ही नहीं सकते। भैया अभी और भी शायरी है। ढंग की है तब तो सुनूं। एक ही अच्छी सुनाई है अभी, वही पसंद आई मुझे। मच्छर मर गया अरे दवाई सुना से, देता हूँ मैं यार। मर गया रजाई। नहीं, मच्छर मर गया दवाई में, मैं मर गया रजाई में। यही कोई बात है? यार तुमने सही तकिया कलम बनाया, इसमें तीसरी लाइन होनी बढ़िया थी। मच्छर मर गया दवाई में, पति मर गया रजाई में, क्योंकि बीवी पदौड़ी निकली रजाई में। पदौड़ी बीवी निकली रजाई में। चलो अब सुनो यार, जैसे भी हो देखो मेरा जैसा दिमाग चला है मैंने वैसी शायरी बनाई है। तार दिमाग की ना, बस समझ गई मैं तुम्हारा दिमाग। यार सुन लो यार, सुनाओ सुनाओ। पास आके सुना दो। पास के गोद में बैठ के सुनाओगे? पत्नी को यदि आप पर आने लगा है प्यार, पत्नी को यदि आप पर आने लगा है प्यार, तो समझ लें खर्चा होने वाला है बेशुमार। बकवास, बिल्कुल बकवास, बेकार का। और कुछ सुनाओ अच्छी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अच्छी। इलू इलू क्या है ये इलू इलू, इलू का मतलब आई लव यू, मैं उल्लू बन गया मैं उल्लू। ये लिखा है इसमें? लिखा नहीं है पर मैंने कि बता दूं, आई लव यू, आई लव यू बोल दूंगा खुश हो जाओगी। फिर मजा फालतू बने आई लू। चलो चलो सुनो, देखो हम पे सुनो, हम पे मर के, देखो ये वाली शायरी ना थोड़ी दिल के करीब ज्यादा है, तुम्हें मजेदार लगेगी, पर मेरे को मारोगी नहीं तुम। ढंग की है ना? ढंग की है। ठीक है। और ऐसी बात भी नहीं है, तुम्हारा महत्व इसमें ज्यादा है, सही है। इस शायरी में तुम्हारा महत्व ज्यादा है, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है ठीक है ना? हाँ। हम पे मर के बबली बदनाम हो गई, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ।
हम पे मर के बबली बदनाम हो गई। अरे अर्ज किया है, हम पे मर के बबली बदनाम हो गई। अकेले हो गए थे बबली के बिना, ये तो अच्छा हुआ कमबख्त रंजना टाइम पे जवान हो गई। नहीं तो हम तो मर जाते, हम तो मर जाते। सही बोला कि नहीं बोला? अब तुम्हारा देखो एक यार एक बार बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था यार? देखो इस शायरी में भले ही बबली का नाम लिया है, पर तुम्हारा महत्व ज्यादा रहेगा। हाँ मेरा महत्व है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पैर कहाँ? लो पैर छूले आपके। ला गजब बेइज्जती है। अबे साले सुनो, जैसे हम पर मर के बबली बदनाम हो गई, हाँ। अब बदनाम होके जुदा हो गई तो हम हो गए अकेले। जुदा हो गए तो हम हो गए अकेले हो गए भाई है? बेशरम। अकेले हो गए थे बबली के बिना, ये तो अच्छा हुआ कमबख्त रंजना टाइम पे जवान हुआ। अगर नहीं हुई होती जवान तो किसी पता नहीं ऐनी से काम चलाना पड़ता ना, चलाना पड़ता। तुमसे टाका भिड़ गया, जो तुमसे टाका भिड़ गया। टाका क्या मतलब? कुछ भी मतलब कहने का मतलब एक चीज ये भी है कि अगर बबली बदनाम नहीं हुई होती और तुम जवान नहीं हुई होती तो शायद बबली से ही शादी होती। मतलब लिखी अरे होती है नहीं, ना, हाँ, उसी की होती है। ठीक है ना? मैं एक चीज बता रहा हूं कि इस शायरी में आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हाँ धन्यवाद, बहुत तो बहुत। आप बुरा मत मानिए। नहीं ठीक है मान, नहीं ना? मान, नहीं बुरा। तो और सुनाओ। कोई ढंग की है तो यार सुनाओ यार। रोमांटिक तुमने एक भी नहीं सुनाई है। बे यार एक चीज बताओ, मतलब तुम्हें रोमांटिक होने के लिए शायरियों की जरूरत है? हम कम रोमांटिक हैं, दो आओ करे तुम में रोमांस भरे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। क्या तुम शायरी सुन के रोमांटिक होगी? यार शायरी की बात चल रही है तो भाई मैं नहीं चल देखो रही। देखो, सीधी साफ सी बात है, मेरी बात सुन। अच्छा मेरी बात सुन। क्या है? तुमने क्या कहा? एक भी रोमांटिक शायरी लिखी है? हाँ। तो तुम शायरी सुन के रोमांस भरेगा तुम में? रोमांस भरने के लिए हम कम है तुम में? लाओ देखो अभी कितना रोमांस करते हैं, देखो। थोड़ी मर्यादा रखिए। देखो कि नहीं होने का अच्छा फायदा उठा रहे हो तुम। ठीक है ना? तुम्हारी होगी शायरी वायरी बकवास। अच्छा एक दो और है, सुन लो। पर अब थोड़ा खाने के ऊपर, मतलब खाने से रिलेटेड। खाने की बुराई नहीं है, बुराई तो खाने की बुराई नहीं है, बुराई तो खैर तुम्हारी है। मेरी बुराई वाला है, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। ऐसी बुराई भी नहीं, ऐसी कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे रूप रंग नैन नक्श और तुम्हारे कटीले बदल की कोई ताकत, मतलब वो नहीं है बुराई। क्या बोलना है पता नहीं, बोला भी नहीं जा रहा है कि टीले बदन ये वो। सुनाओ और क्या? कान में तिल डाल के तो सुनाओगे? आधा वर्जे नहीं। अब तो पास में हूँ, अब तो कर दो आधा वर्जे। ना जल्दी करो। हाँ। आधा वर्जे का मतलब कुछ और था। नहीं जी वाला आधा वर्जे करो जल्दी। नहीं आधा वर्जे, ओमिक्रो माने है नहीं। आधा वर्जे। जानबूझ के लिप लिपी वाली कुछ चीज हाँ है। तो जब चाहिए तो यही वाली मिलेगी। तो यार हमने एक आध तो शुरुआत में तो अच्छी शायरी लिखी थी, उसके बदले तो आधा वर्जे अच्छे से दे देती, चुका देती। दे तो दिया। मैंने पता है बाहर अभी आया हूँ, बाहर से मैंने फेस वॉश नहीं किया, धूल मिट्टी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पादर ही हो गया, क्या सुनना? धूल मिट्टी तो नहीं चिपक गई? वही तो सब कर रही। मास्क भी नहीं लगा के कहते। नहीं मास्क तो लगा के गया था। चलो अब सुनो, फिर खाना बना देना, मुझे भूख लग रही है। अब सुनो, फिर भूख लग रही है, मुझे खाना पीना देना। मुझे यार मेरे पर के चला जाओ, मुझे लग रही है। हटो। अरे मुझे लग रही है। बीवी रूठी है ऐसे, बीवी रूठी है ऐसे जैसे वो हम। नहीं यार क्या लिख दिया मैंने यार, बना के लिखी है ना तो सही तरीके से लाइन नहीं बना पाया। बीवी रूठी है ऐसे, कल सुना देना चाहिए, मैं जा रही हूँ। बीवी रूठी है ऐसे वो हमसे जैसे हम सच में उन्हें मना
लेंगे। इतना वक्त कौन बेकार करे, इतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे। I got broads in Atlanta. इतना कौन वक्त जाया करे, इतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे। आज दूसरी पटा लो, ठीक है? सच में? कितने खुश हो। चलो यार, जो सुनानी थी ना उसकी बजाय ये वाली सुना दी मैंने। एक भी ढंग की तुम्हारी शायरी नहीं है, बकवास। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रही हूँ। अब ये खाना बनाने जा रही हो ना, इस शायरी की वजह से तुम ध्यान तब भी रखोगी। मुझे बड़ी बहुत गुस्सा आती है, सही बता रहा हूँ। जल्दी सुनाओ। ये वाली शायरी तो मैंने गुस्से में बनाई है। गुस्से में? अर्ज किया है, अर्ज किया है, बोलो बोलो। अर्ज किया है, मारू नहीं। अर्ज किया है, हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फें। हाँ अर्ज किया है, हाँ। हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फें। ठंडी लग रही है। फूको मत। अर्ज किया है, हटा लो अपने चेहरे से जुल्फे। हटा लो अपने। आगे। ए जान तमन्ना, खुदा कसम, अगली बार खाने में बाल आया ना तो बना दूंगा सजनी से गजनी। बकवास शायरी। एक बार बता, तुम आज इतने शायर बन रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कल डुग्गू आ जाएगा तो मैंने सोच रहा हूँ उससे पहले एक टेस्ट मैच खेल लूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक टेस्ट मैच के बच्चे, मुझे सब पता है। प्यारी समझ गई। अभी टेस्ट मैच खिलवाऊं तुम्हारा? अभी खेल लेना, पहले एक लास्ट विकेट तो उड़ा दूं शायरी का। किस किस का नाम लें अपनी बर्बादी में, कहते हैं ना इन द एंड में, जैसे एक वो निकल के आता है, सारांश निकल के आता है। जैसे कोई घटना हुई, हम जैसे कोई ऐसे लिखते हैं तो इन द लास्ट में जैसे निष्कर्ष निकालते हैं, तो सारा अपना जो भी चीज़ लिखा होता है उसको निचोड़। तो ऐसे मेरी सारी शायरियों का निचोड़ मान लो या पूरी जिंदगी का मान लो। किस किस का नाम लें अपनी बर्बादी में, बहुत लोग आए थे दुआएं देने शादी में। तो शादी में शादी में यार, तुम ये शायरी मुझे तो लग नहीं रहा कि तुम खुद लिख सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? तो तुम्हारे दिमाग को मुझे पता नहीं है। तुम इतना जोर नहीं डालोगे कभी अपने दिमाग में शायरी लिखने में। वो भी इतनी सारी शायरी एकदम से, आज तक कभी नहीं लिख के दिखाई। एकदम से इतनी सारी शायरी लिख ली तुमने। देखो, मैं मानता हूँ लिखी है मैंने, नेट से देख के लिखी है, पर इसमें से जो 4 शायरी हैं, जैसे कि मच्छर रजाई वाला, और एक जो 3 शायरी ऐसी हैं जिसमें मैंने लाइनें चेंज की है। जैसे एक तो बबली वाली है, 3 शायरी मैंने अपने आप चेंज की। अच्छा, और चेंज किस लिए की है ये भी तो बताओ। क्यों, मतलब खुश करने के लिए, टेस्ट मैच की प्लानिंग करने के लिए। अरे चलो टेस्ट मैच, अभी खिलाओ तो टेस्ट मैच। ये बताओ, हाँ, गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़? वो ये शायरी वायरी, हाँ, हाँ? अब बता दो, बता दो। क्या बताऊं? प्रैंक तो नहीं कर रहे हो कहीं? जब शायरी का सच बता दिया तो प्रैंक का भी बताते हैं। हाँ, सच में प्रैंक कर रहा हूँ। आगे इसलियत पे अपनी। I got broads in Atlanta. सच में प्रैंक कर रहा हूँ। तभी मैं समझ का लगा क्या था। आ गई तुम अपने पे, मैं समझ गई थी तुम्हारी ये सारी सुन करके कि ये तुम पक्का प्रैंक कर रहे हो। तो चल आधा वर्जे दे देना एक। अब नहीं मिलेगा आधा वर्जन। तो दोस्तों, आज आपको कैसा लगा ये मेरा आधा वर्जे और भाभी का मेरे लिए आधा वर्जे? तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, और तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन करके रख लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा,
बाय बाय।